हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज तक पीसीडीए से किसी प्रकार की टेबल नहीं आना ये काफ़ी आशंकाओं को जन्म दे रहा है। फिर भी हम वेट कर रहे हैं। और दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे कि YouTube पर जितनी भी टेबल्स प्रस्तुत की जा रही हैं इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल सत्य से परे हैं। हाँ, कुछ टेबल जो पीआईबी की जो डिटेल्स थी उसके आधार पर कैलकुलेटेड है, उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है। और जब से ये OROP-2 का नोटिफिकेशन आया है उसके बाद कई डेवलपमेंट हो चुके हैं। हो सकता है उन डेवलपमेंट की वजह से भारत सरकार इस सब चीज़ों को सेकंड थॉट दे रही हो। पहला डेवलपमेंट तो यही है कि पीएमआर का केस की काफ़ी चर्चा हो रही है। दूसरा, उसमें हवलदार की पेंशन को बहुत कम दिखाया गया है। तीसरा, पीवीआर की जो पेंशन बढ़ रही है वो इतनी नहीं बढ़ रही है जितनी ऑफिसर्स की बढ़ रही है एब्सोल्यूट टर्म्स में। हाँ, परसेंटेज में लगभग बराबर है। और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है वो है पैरामिलिट्री फोर्सेज को आर्मर्ड फोर्सेज के बराबर मान लेना और ओल्ड पेंशन स्कीम देना, यानी उधर से एक और पिटारा OROP का खुल गया है। क्यों? अब वो भी उधर से डिमांड करेंगे। तो क्या भारत सरकार इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में ये सोचने को तैयार है कि कौन सा कदम उठाया जाए, कैसे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए? क्योंकि आज 16 तारीख तक OROP टेबल नहीं आना, इसका मतलब कुछ न कुछ तो इन डेवलपमेंट्स के ऊपर विचार हो रहा है। खैर एनीवे, ये भारत सरकार का काम है। जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है तो देना तो इनको पड़ेगा। आज एक ट्वीट आया, श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और काफ़ी अपना प्रभाव रखते हैं, और ये कर्नल साहब रहे हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इनकी ट्वीट होगा तो उसमें कोई सच्चाई भी होगी। जो केंद्रीय मंत्री हैं, कर्नल के हिसाब से नहीं तो केंद्रीय मंत्री के हिसाब से सोच लें तो ये कह रहे हैं हमें वन रैंक वन पेंशन में संशोधन के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में 25 से 35% तक की बढ़ोतरी होगी। ये तो बड़ा ही चौंकाने वाला वाक्य है कि 25 से 35 तक वृद्धि होगी। अब ये 25 से 35 तक जो वृद्धि होगी ये होगी किसमें? क्या हमारी जो 7CP की स्केल है उसमें होगी, या फिर OROP-2 OROP होगी? कुछ मतलब तो है इसका। हमने कोशिश की इसको जानने की कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो जब हमने जो OROP की वन की फिगर है, जब उसको 25 से और 35% से इसको किया तो पता चला कि इसके जो डिफरेंस आ रहा है एरियर्स का पर मंथ का, वो लगभग उसी के आसपास बैठता है। थोड़ा बहुत 100-200 से ऊपर हो सकता है, क्योंकि 7CPC में जाकर के जब स्केल सेट हुए होंगे उस समय हो गया होगा। आप निकाल के देख लीजिए, 6875 से आप निकालिए 25, 26, 28, 35% निकाल लीजिए, और लगभग आप जब नायक का निकालोगे 7170 का जब 35% निकालेंगे तो ये आके बैठता है 2509, और बाद में 7CPC में कहीं जाकर के ये सेट हुआ होगा तो आगे बढ़ गया होगा। और जब इस सब चीज़ों से निकालते हैं तो पता चलता है इसमें हवलदारों का बहुत कम है। आपको पता होगा कि जैसे ये PIB की रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया था कि PIB की रिपोर्ट में जो OROP वन की फिगर वो किसके इक्विवेलेंट है और कहाँ से ये सब कुछ निकल रहा है और किसका कितना कितना परसेंटेज बढ़ा है। जब हमने परसेंटेज देखा तो ऑफिसर्स का और POR का परसेंटेज तो लगभग बराबर था, लेकिन जो एब्सोल्यूट टर्म्स थी उसमें ऑफिसर का ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि उनकी बेसिक पे ज़्यादा थी। इसलिए फिर हमने सारा कैलकुलेशन करके हमने निकाला कि यदि OROP वन में किससे मल्टीप्लाई किया जाए और OROP वन की फिगर में किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे हमारे एरिया निकल सके। तो हमने जब पहले ही बताया था, फिर बता रहे हैं कि OROP वन में सिपाही में यदि 2.87 से मल्टीप्लाई करोगे, नायक को 2.94 से करोगे, हवलदार को 2.79 से करोगे, नायक सूबेदार को 2.84 से करोगे, सूबेदार को 2.88 से करोगे और सूबेदार मेजर को 2.8 से करोगे, तो आपकी जो डिफरेंस है, जो ईयरली मंथली जो आपका डिफरेंस आएगा वो लगभग आता है। ऊपर नीचे फर्क होगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में जब आप जाते हो तो सेल का फर्क पड़ जाता है। या 7CPC की
उसमें आप कर लो। तो उनमें मैंने दे रखा है सिपाही का 1.12, नायक का 1.15, हवलदार का 1.09, नायक सूबेदार का 1.11, सूबेदार का 1.12 और सूबेदार मेजर का 1.12। इसमें केवल एक हवलदार है जिसमें कम करके दिखाया है, ये कोई गलत फिगर है इनकी, इनको ये ठीक करना पड़ेगा। अब हमने और देखा आगे चल के कि जो सिपाही का है 2.87, 2.87 सिपाही का है। यदि हम इसकी फिगर को 2.57 में, इसको 2.57 तो पहले ही मिल गया, अब इसका बच गया 0.3। यदि हम 0.3 को 7170 से गुणा कर दें तो हमारा आता है 2151। यानी इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि 16, 17, 18 आपकी 7 CPC में 3 साल ही आ रही हैं और उसमें 0.3% का इंक्रीमेंट मिलता है। तो हम 0.3% का यदि इनकी फिगर में मल्टीप्लाई कर दें 3 साल का, तो इसमें आता है इतने निकाल करके, और सब में निकाल करके जब देखते तो ये भी लगभग वहीं बैठता है 25 से 35% तक। और जब हम इसको 25 से 35% तक इसमें लगा करके देखते हैं किसमें, OROP 1 में, तो इनका जो इंक्रीमेंट का डिफरेंस जो आ रहा है, जो इंक्रीज का डिफरेंस जो आ रहा है वो भी उतना ही आ रहा है। यानी इन्होंने कैलकुलेशन कर रखा है 25 से 35% तक वृद्धि होगी, और वो वृद्धि होगी आपकी OROP 1 टेबल के ऊपर। अब यदि आप सीधा सीधा हिसाब लगाना चाहो, जो आपकी OROP की फिगर है OROP 1 की, उसको आप 0.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका इंक्रीज निकल के आ जाएगा, बड़ा आराम से तसल्ली से निकल करके आ जाता है। तो हमको लगा कि ये जो बात है हम आपको बताएं कि इन्होंने 25 से 35% तक की जो बढ़ोतरी की बात की है। अब ये तो इसी से निकल के आ रहा है जो PIB की रिपोर्ट दी है, PIB की रिपोर्ट इन्होंने जो दे रखी है उसमें से यही वृद्धि आसपास निकल करके आती है। तो और ये वृद्धि जो होगी ये OROP 1 की फिगर पे होगी, ना कि यह आपकी वर्तमान पेंशन पे होगी। वर्तमान पेंशन को निकालना चाहते हो तो मैंने PIB के रिपोर्ट से ही जो कैलकुलेट कर रखा है 7 CPC में भी कर रखा है, जो आपकी 7 CPC की फिगर है इससे कर लीजिए, नहीं तो आप OROP 1 की फिगर को इससे कर लीजिए, लगभग यहीं आएंगे। हाँ, फर्क पड़ सकता है 100, 200 का, 300 का, क्योंकि आप जब सेल में जाते हो उस समय 10 रुपया भी आपको कम 500 रुपये का फायदा दिला जाता है, कभी कभी 10 रुपये, कभी कभी आपको ऑफिसर्स में जाओगे तो 1000 रुपये का फायदा दिला जाता है, वो फायदा वहाँ पर हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक तो कुछ आया नहीं है, आने की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगता है कहीं न कहीं कुछ झोल हो रहा है, कहीं न कहीं कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि भारत सरकार सोच रही होगी कि इतना बड़ा खर्चा करने के बाद भी हमारे जो जवान हैं संतुष्ट नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। और माननीय मोदी जी ने, मैंने कहा था 6/9/2015 को फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करते वक्त कहा था कि सबसे ज़्यादा, सबसे पहले यदि OROP मिलेगी तो उनको मिलेगी, उन जवानों को मिलेगी जो अपने कंधों पे बंदूक लेकर के और देश की दुश्मन से रक्षा करते हैं। और कई बार की बातें कही थी, हमने आपको बता भी दी थी। तो हमको तो यही लगा इसमें कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, राजवर्धन राठौड़ सिंह साहब ने जो कहा है ये बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, झूठ ये बोलते नहीं हैं, बिल्कुल कैलकुलेट बात ये करेंगे। तो यदि ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं जो 25% से लेकर के 35% की बढ़ोतरी होगी तो OROP 1 की फिगर पे होगी। इसके अलावा YouTube पर जितने भी कैलकुलेशंस दिए जा रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ अपनी गीत गाते जा रहे, क्योंकि PIB के कैलकुलेशन में, उनके कैलकुलेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जब तक आपको PCDA की टेबल नहीं आ जाती है उस समय तक आप किसी के बहकावे में ना आए, और सब फालतू की बकवास हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। हर एक प्रकार से लोग डालते रहते हैं, कोई नए तरीके से आता है, कोई नए तरीके से आता है। हाँ, आप विश्वास कर सकते हो, आपका मतलब है, लेकिन हम तो तब मानेंगे जब बिल्कुल ऑथेंटिक फिगर्स आ जाएंगी, उसके बाद ही बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।